स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। तो आज का ये वीडियो नर्सिंग एडमिशन से रिलेटेड है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन है वो कहाँ पे मिल सकता है। आपको बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इसके अलावा बहुत सारे पैरामेडिकल के कोर्स हैं, उन सारी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काम का है, वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एम्स का एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करें। आपको बता दें जितने भी एम्स हैं वहां पे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। दोस्तों, एम्स में नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो पिछले महीने ही जारी हो गया था और इस बार इसका डेट है वो फिर से एक्सटेंड किया गया है। आपको बता दें 4 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट था, जो अब बढ़ा करके 26 अप्रैल तक कर दिया गया है। तो जो भी लोग एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो भर सकते हैं। आपको इसमें नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। तो इसके लिए जो फी रखा गया है, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए 2000 रुपये है एप्लीकेशन फी, ओबीसी के लिए 2000 रुपये है। उसके बाद में आपका जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 1600 रुपये है और EWS के लिए 1600 रुपये है। इसके अलावा अगर कोई PWD में आता है यानी डिसेबल्ड है तो उसको 0 रुपया है वो पे करना होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का फी रखा गया है। तो हम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करें तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 8 जून को होगा। हो सकता है इसका डेट है वो चेंज करे, अगर चेंज करेगा तो वो नोटिफिकेशन है वो जारी करेगा। इसके लिए आप बता दें इसका रिजल्ट है वो 18 जून को आएगा। इसी तरह से अगर कोई पैरामेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई करता है तो इसका जो डेट रखा गया एंट्रेंस एग्जाम का वो 22 जून को रखा गया और इसका रिजल्ट है वो 27 जून को जारी किया जाएगा। काउंसलिंग सबका डेट है वो बाद में जारी किया जाएगा। और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करेंगे उनका एंट्रेंस एग्जाम है वो 22 जून को होगा और रिजल्ट है वो 28 जून को आएगा। तो दूसरा जो नर्सिंग के लिए एग्जाम लेता है वो IGIMS पटना है। आपको बता दें यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे आपको बता दें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम है वो देना होता है। ये एंट्रेंस एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी है वो अपने तरफ से कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा अगर कोई बीएससी नर्सिंग करना चाहे या फिर पैरामेडिकल करना चाहे तो उसका एडमिशन है वो नीट के मार्क्स के बेसिस पे हो जाता है। इसका जो रिजल्ट आता है उसके मार्क्स पे आपका काउंसलिंग है वो एक करवाता है और उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन है वो ले लेता है। तो इसके फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम का फॉर्म है वो अगस्त लास्ट वीक तक आ जाएगा और लगभग 1 महीने के आसपास समय दिया जाता है फॉर्म फिलअप करने का। तो अगस्त से 3rd से लास्ट वीक तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, जो भी नीट का फॉर्म भरे हैं उनके लिए बीएससी नर्सिंग करने का यहाँ से भी एक अच्छा मौका रहेगा। तो हम सीट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ये सारे जो पैरामेडिकल का कोर्स है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीएससी नर्सिंग एक केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है तो इसमें टोटल 50 सीट पे एडमिशन मिलता है और जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है उस पर टोटल 10 सीट पे एडमिशन मिलता है। इसके अलावा बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री है इस पे 10 सीट पे एडमिशन मिलता है। बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है इसमें 12 सीट पे एडमिशन मिलता है। कार्डिक टेक्नोलॉजी है इसमें 6 सीट पे एडमिशन मिलता है। न्यूरो टेक्नोलॉजी है इस पे 10 सीट पे एडमिशन मिलता है। रेडियोग्राफी है इस पे 10 सीट पे एडमिशन मिलता है। इसके अलावा मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है इस पे आपको 5 सीट पे एडमिशन मिलता है। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है इसमें आपको 20 सीट पे एडमिशन मिलता है। बैचलर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड साइंस है इसमें आपको 4 सीट पे एडमिशन मिलता है। इसके अलावा इंडोस्कोपी है उस पे 2 सीट और जो डायलिसिस टेक्नोलॉजी है उस पे 4 सीट पे एडमिशन मिलता है। यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है उस पे 2 सीट पे एडमिशन मिलता है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट जीएनएम करना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। टोटल 50 सीट पे एडमिशन है वो यहाँ पे होता है। तो इन सारे में आपको बस नीट के स्कोर पे ही काउंसलिंग होगा, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम अलग से नहीं देना होता है। दोस्तों, तीसरा जो है वो बीसीईसी का एग्जाम होता है। आपको बता दें बीसीईसी बोर्ड है वो पीसीबी ग्रुप का एग्जाम लेती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, यानी इंटर में जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उन लोग के लिए अलग से फॉर्म निकालता है और इसी के बेसिस पे बिहार के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन होता है। आपको बता दें इसका जो एग्जाम का डेट है वो जल्दी ही अनाउंस होने वाला है। मई में आपका एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा और जून लास्ट तक आपका एग्जाम सब है वो हो जाएगा। तो जो भी लोग बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं
तो वो लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे। हम कॉलेज और सीट के बारे में बात करें तो आपको बता दें बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना है, यहाँ पे एडमिशन होता है। तो आपको टोटल 60 सीट पे एडमिशन मिलता है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं किस कैटेगरी का कितना सीट है वो दिया गया है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग है वो बिम्स पावापुरी में है, बर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो यहाँ पे भी 60 सीट पे एडमिशन मिलता है। और एक और जो कॉलेज है वो भागलपुर का नर्सिंग कॉलेज है। तो यहाँ पे भी बीएससी नर्सिंग में 60 सीट पे ही एडमिशन होता है। और एक डीएमसीएच दरभंगा है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। तो यहाँ पे भी 60 सीट पे एडमिशन मिलता है। तो इसके अलावा गया का मेडिकल कॉलेज है अनुग्रह नारायण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे भी 60 सीट पे एडमिशन है वो बीएससी नर्सिंग में होता है। दोस्तों सीटें हैं वो बहुत कम है, इस बार उम्मीद है कि 1-2 कॉलेज का सीट है वो और इसमें ऐड होगा। तो जब भी काउंसलिंग होगा या फिर जब नोटिफिकेशन न्यू जारी होगा तो वो अपडेट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सीटें हैं वो बहुत कम रहती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप अच्छे से अगर तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन है वो हो सकता है। तो एक और जो एंट्रेंस एग्जाम है वो घूसजेट का होता है। आपको बता दें ये एग्जाम है वो बिहार के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है। आपका जो भी नर्सिंग कॉलेज है वो अगर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था या फिर अब भी बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलिएटेड है तो इन सारे में एडमिशन के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसका नाम है घूसजेट। आपको बता दें पहले एकेयू से एफिलिएटेड था तो एकेयू एंट्रेंस एग्जाम लेता था, लेकिन अब एकेयू है वो नर्सिंग के लिए खत्म हो गया है। अब जो इसका एग्जाम लेता है वो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लेता है। तो इसी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपका एडमिशन है वो होगा। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बस फॉर्मेलिटी के लिए लिया जाता है। बाकी प्राइवेट कॉलेज है वो पहले ही सीट है वो बुक कर देता है और सारे लोग का एडमिशन है वो ले लेता है। बस एंट्रेंस एग्जाम फॉर्मेलिटी के लिए होता है। तो जो भी लोग अगर एडमिशन लेना चाहेंगे वो जहाँ पे भी लेना चाहते हैं जिस भी कॉलेज में वहाँ पे अपना सीट बुक करवा लेंगे। उसके बाद में इस एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे तो उनका एडमिशन है वो हो जाएगा। इस एग्जाम के थ्रू बिहार के जितने भी नर्सिंग कॉलेज है वो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलिएटेड है। तो उन सारे कॉलेज में आपका बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है। तो इन सारे कोर्स में एडमिशन के लिए ये एग्जाम है वो होता है। इसके थ्रू होली फैमिली हॉस्पिटल कुर्जी पटना का है, यहाँ पे भी एडमिशन होता है। और बिहार के लगभग तमाम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कॉलेज चलते हैं उन सारे में इसके थ्रू एडमिशन होता है। तो ये एग्जाम फॉर्म अगस्त में आ जाएगा। उसके बाद में आपका 1 महीने के आसपास फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा और फिर एंट्रेंस एग्जाम है वो लिया जाएगा। इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी डिटेल वीडियो है वो बनाया हुआ है, आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, ये सारा जानकारी कुछ दिन पहले का वीडियो में बताया गया है। दोस्तों अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो में आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।